भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों और परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इन परंपराओं में अघोरी साधुओं का जीवन सबसे रहस्यमयी और अद्भुत है। अघोरी साधु समाज की सामान्य धारणाओं से परे जाकर एक अलग ही जीवन जीते हैं। उनका जीवन और उनकी साधना हमेशा से ही लोगों के बीच कौतूहल और जिज्ञासा का विषय रही है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम अघोरी साधुओं के जीवन, उनकी मान्यताओं, उनके अनुष्ठानों और उनकी साधना की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। अघोरी साधु कौन होते हैं? अघोरी साधु वे होते हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उनका मानना है कि संसार की हर वस्तु में शिव का वास है। वे अपने जीवन में हर प्रकार के भेदभाव को त्याग देते हैं और सभी चीजों में ईश्वर को देखते हैं। अघोरी साधु अक्सर श्मशान घाटों में रहते हैं और मृत्यु के बाद की क्रियाओं को अपनी साधना का एक हिस्सा मानते हैं। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और कठोर होती है। जो व्यक्ति अघोरी साधु बनना चाहता है उसे सबसे पहले अपने परिवार, समाज और सभी सांसारिक सुखों का त्याग करना है। इसके बाद वह एक गुरु की शरण में जाता है जो उसे अघोरी साधना के रहस्यों से अवगत कराते हैं। अघोरी बनने की प्रक्रिया में साधक को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी है। इस दौरान वह अपने मन और शरीर को पूरी तरह से साधना में लीन करता है। अघोरी साधु बनने के लिए व्यक्ति को निर्जल व्रत, श्मशान में साधना और शवों के साथ रहकर ध्यान लगाना जैसे कठोर अभ्यास करने हैं। यह साधना उसके मनोबल को मजबूत करती है और उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। अघोरी साधु का जीवन बहुत ही साधारण और त्यागपूर्ण होता है। वे अपने दिन का अधिकांश समय ध्यान, साधना और अनुष्ठानों में बिताते हैं। वे श्मशान घाटों में रहते हैं और वहीं पर अपनी साधना करते हैं। अघोरी साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जिसे वे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। उनका आहार भी साधारण होता है। वे अपने खाने में ज्यादातर जड़ी बूटियों और प्राकृतिक वस्तुओं का सेवन करते हैं। अघोरी साधु मांस और मदिरा का सेवन भी करते हैं, लेकिन यह उनके साधना का एक हिस्सा होता है जिसे वे शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक मानते हैं। अघोरी साधु के अनुष्ठान समाज के लिए अक्सर अजीब और भयावह होते हैं। वे शवों के साथ साधना करते हैं और मानव खोपड़ियों का उपयोग अपने पूजा पाठ में करते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे भय के बजाय स्वीकार करना चाहिए। अघोरी साधु की मान्यताओं के अनुसार हर चीज में ईश्वर का वास होता है, चाहे वह शव हो या किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु। वे मानते हैं कि सच्चा साधक वही है जो हर प्रकार की भेदभाव से परे हो और हर चीज में ईश्वर को देख सके। अघोरी साधु समाज से पूरी तरह कटे हुए रहते हैं। वे समाज की सामान्य धारणाओं और नियमों को नहीं मानते। उनका मानना है कि समाज की रीति रिवाज और परंपराएं आत्मा की शुद्धि के मार्ग में बाधक हैं। अघोरी साधु किसी भी प्रकार के सामाजिक बंधनों में नहीं बंधते। वे समाज के लोगों से दूर रहते हैं और अपने साधना के लिए एकांत स्थानों जैसे कि श्मशान घाटों और जंगलों में रहते हैं। उनका जीवन समाज के प्रति उदासीन होता है, लेकिन वे समाज के लोगों को उनके कर्मों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधु का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। वे आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। उनका मानना है कि आत्मा की शुद्धि के लिए हर प्रकार के भेदभाव और मोह माया से मुक्त होना जरूरी है। अघोरी साधु की साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। वे मानते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने अंदर के सभी भय और मोह को त्याग नहीं देता, तब तक वह सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी साधना और तपस्या उन्हें आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में मदद करती है। आज के समय में भी अघोरी साधु अपनी परंपराओं और साधना को जीवित रखे हुए हैं। हालांकि उनकी संख्या अब बहुत कम हो गई है और वे समाज से पूरी तरह कटे हुए हैं। अघोरी साधु की जीवन शैली और साधना के तरीके समाज के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। अघोरी साधु की वर्तमान स्थिति में समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण और भी अधिक उदासीन हो गया है। वे समाज के किसी भी प्रकार के संपर्क में नहीं आते और अपने साधना के लिए एकांत स्थानों में रहते हैं। अघोरी साधु अपने अनुष्ठानों और रीति रिवाजों में विशेष ध्यान देते हैं। उनके अनुष्ठानों में शव साधना, शव की भस्म का उपयोग और विभिन्न प्रकार की तांत्रिक विधियों का प्रयोग होता है। वे अपने अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं।
अघोरी साधु का मानना है कि उनके अनुष्ठान उन्हें आत्मा की उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वे अपने अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। अघोरी साधु समाज के प्रति उदासीन होते हुए भी अपने अनुष्ठानों और साधना के माध्यम से समाज को महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वे अपने जीवन के माध्यम से समाज को यह सिखाते हैं कि आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के भेदभाव और मोहमाया से मुक्त होना जरूरी है। अघोरी साधु का जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वे अपने जीवन के माध्यम से समाज को यह सिखाते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के भेदभाव और मोहमाया से मुक्त होना जरूरी है। उनकी साधना और तपस्या समाज को आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है। अघोरी साधु की साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि है। वे अपने जीवन को पूरी तरह से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। उनका मानना है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के भेदभाव और मोह माया से मुक्त होना जरूरी है। अघोरी साधु की साधना और तपस्या उन्हें आत्मा की उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने में मदद करती है। वे अपने साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। उनकी साधना और तपस्या समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अघोरी साधु की साधना की विधियां अत्यंत कठोर और कठिन होती हैं। वे अपने साधना के लिए श्मशान घाटों, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों का चयन करते हैं। उनकी साधना में शव साधना, शव की भस्म का उपयोग और विभिन्न प्रकार की तांत्रिक विधियों का प्रयोग होता है। अघोरी साधु की साधना की विधियां उन्हें आत्मा की उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने में मदद करती हैं। वे अपने साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। उनकी साधना और तपस्या समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अघोरी साधु की साधना के अनेक लाभ होते हैं। उनकी साधना उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि की ओर प्रेरित करती है। उनकी साधना और तपस्या उन्हें आत्मा की उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने में मदद करती है। अघोरी साधु की साधना के लाभ समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनकी साधना और तपस्या समाज को आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है। उनकी साधना और तपस्या समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अघोरी साधु की साधना अत्यंत कठिन और कठोर होती है। उनकी साधना में अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां होती हैं। उनकी साधना के लिए उन्हें अपने मन और शरीर को पूरी तरह से साधना में लीन करना है। अघोरी साधु की साधना की कठिनाइयां उन्हें आत्मा की उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने में मदद करती हैं। उनकी साधना और तपस्या उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि की ओर प्रेरित करती है। उनकी साधना और तपस्या समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अघोरी साधु का जीवन एक रहस्य और चुनौती है। उनकी साधना और तपस्या समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वे अपने जीवन को पूरी तरह से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। उनका जीवन और उनकी साधना हमें यह सिखाती है कि सच्चा आत्मज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हम सभी प्रकार के भेदभाव और मोह माया से मुक्त हो जाएं। अघोरी साधु का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने अंदर के सभी भय और मोह को त्यागना होगा। उनकी साधना और तपस्या हमें यह सिखाती है कि सच्चा आत्मज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने अंदर की सभी नकारात्मकताओं को दूर कर दें और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयासरत रहें।